चलिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये डायलॉग मैं आज इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि 8 दिन से लगातार जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, आज खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर चल के आना पड़ा और सीबीआई की संस्तुति इसमें देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जोश, और ये देखिएगा युवाओं का जोश और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर वो लोग लगा रहे हैं। कुछ लोगों से ये देखिएगा किस प्रकार से कृपन भाई पहले तो बहुत बधाई आपको, आपका जो संघर्ष है वो काम आया। युवाओं का जोश देखे और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के भी यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल, आज देखिएगा उत्तराखंड के युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत है कि पहली बार आपको किसी धरने में मुख्यमंत्री आते दिखे हैं। तो उसके बाद जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वो यकीनन बहुत अच्छी है, सुखद है। युवा काफ़ी उत्साहित हैं, एक्साइटेड है। चलिए कोई बात नहीं, लगातार युवा उत्साहित भी हैं और चलिए उन लोगों के बीच भी जाते हैं लगातार। चलिए हमारे युवा भी यहाँ बड़े बड़े जोश में गोदी मीडिया मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। गोदी मीडिया कौन है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया जो सरकारी सही बात खाती है, बेरोजगारों की सही बात नहीं खाती, वो जो मीडिया है, जो मीडिया सही खाती है वो सब सही है। जो बेरोजगार संघ की आवाज के साथ गोदी मीडिया के नारे लगा रहे हैं। ये हुजूम जो है वो लोगों के बीच में है, जो गोदी मीडिया लगातार नारे जो लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मीडिया जिंदाबाद कुछ युवाओं से बात करेंगे, हालांकि बात करने में बड़ा मुश्किल हो रही है यहाँ पर। और कभी गोदी मीडिया मुर्दाबाद और क्षेत्रीय मीडिया जिंदाबाद के नारे जरूर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कुछ लोगों से जरूर हम लोग बात करेंगे अभी। भाई कल तो बताइए, आप लोगों को संघर्ष काम आया आपका? ये पूरे उत्तराखंड की जीत है, पूरे उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। 8 दिन लगातार दिन रात खड़ी, दिन में धूप ताप के ये पूरे उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। और पुष्कर धामी परेड ग्राउंड ऑन रोड यहाँ आए थे, उन्होंने हमारी एक मांग मान ली है कि सीबीआई जांच होगी और री एग्जाम के लिए भी मैं बहुत जल्दी ही एक डेट निकालूंगा और मैं री एग्जाम भी कराऊंगा। उन्होंने बात मान ली है और हमारे छात्रों में ये खुशी की बात भी है और गोदी मीडियाओं के अभी नारे भी लग रहे हैं। ये मान के चलो दशहरे में बुराई पर अच्छाई की जीत, ये दूसरी ये हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। बस आपको डटे रहना है, बने रहना है। ये धरना खत्म करेंगे, किस तरीके से होगा अभी देखते हैं। धरना खत्म करने की जो बात है, अभी जैसे हमारे बॉबी भाई राम कंडवाल जी बताएंगे, जिस आधार पर वो बताएंगे अब वैसा ही होगा और जैसे सभी हमारे उत्तराखंड के युवा चाहेंगे वैसा ही होगा। वैसा ही होगा बिल्कुल। और छात्रों में बहुत उत्साह है। कर्नल साहब भी हमारे बीच। कर्नल साहब पहले तो बहुत बधाई आपको, आप जैसे अभिभावकों का शायद ये इनका आशीर्वाद रहा जो खुद पूरी सरकार को यहाँ पर जो झुकनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय पथ जो आपका चैनल है और आप लोगों का सहयोग था कि आप लोगों ने इन बच्चों की आवाज़ को दिखाया। और लास्ट में चाहे हमें 8 दिन की तपस्या करनी पड़ी, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी नींद खुली और उन्होंने हमारी चारों की चारों मांगे मांगी। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और इन युवाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पेशेंस रखा, सब्र रखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम ये देखिएगा नारे जरूर यहाँ पर लग रहे हैं। बिट्टू भाई लगातार मन संचालन भी कर रहे थे। पहले तो बधाई आपको, एक जो है खुद सीएम को यहाँ पर आना पड़े। क्या कुछ बातें रही हैं अभी तक? बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बधाई इन सभी छात्रों को देना चाहूँगा जो लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, अनुशासन तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे। सफाई से लेकर खाने वितरण तक, खाने बनाने तक सभी युवाओं ने अपना भरपूर सहयोग किया। ये उन सभी युवाओं की जीत है, वो उन सभी अभिभावकों की जीत है, वो भी कार्यकर्ताओं की जीत है जो इस आंदोलन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं और अपने अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि झुकाने वाला चाहिए, झुकते तो सभी हैं और प्रदेश में आज युवाओं की जरूरत है। मैं सभी उन तमाम युवाओं को बधाई देता हूं जो इस आंदोलन में बने हुए थे और मैं पुष्कर सिंह धामी जी को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आपने सीबीआई मांग की जांच की संस्तुति की है, वो अपने मुखार बिंदु से जो की है
वो उसको धरातल पे भी उतारे, इतनी अपेक्षा और इतना हमारी वो रहेगी, मांग रहेगी बस। धन्यवाद बिट्टू भाई। छात्रों से भी हम बात करेंगे किस प्रकार का उत्साह उनके पास है, लगातार संबोधन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी बहुत मुश्किल हो जा रही है। थोड़ा सा आगे चलिए, लगातार देखेगा युवा हालांकि संबोधित भी कर रहे हैं और बोला भी जा रहा है लगातार। मोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे जरूर यहाँ पर लग रहे हैं। मोदी मीडिया के प्रति बड़ा रोष है युवाओं में, मोदी मीडिया के प्रति बहुत ज़्यादा रोष इनका है युवाओं में, क्योंकि जो आज तक नहीं दिखाई दिए, जो मीडिया आज 8वें दिन धामी के आने के बाद सारी की सारी मीडिया जो दिखाई यहाँ पर दे रही है, उसको लेकर बड़ा रोष है यहाँ पर। चलिए छत्र भाई, बहुत बहुत आपको तो बधाई, लगातार जो डटे हुए थे और आज धामी खुद आए और मांगे पूरी, क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो विजय पथ का बहुत बहुत थैंक यू। 8-9 दिन से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विजय पथ न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं की बात को लगातार सोशल मीडिया के जरिए सब तक पहुंचा रही है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, हमारी मांगों पर उन्होंने संज्ञान लिया है और हमारी युवा शक्ति, छात्र शक्ति ने आज सीएम की कुर्सी से उठकर आज सीएम को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया है। और पूरे छात्र संघ को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार की। देखिए सर, अभी सरकार ने आश्वासन तो दिया है, अब इंतजार करना है कि जब सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है और परीक्षा निरस्त हो जाती है, तब जो है सरकार की सराहना की जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे 8 दिन तक हमारा साथ दिया और हमारा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जिन्होंने हमारे लिए इतना करा है। बाकी ये तो गोदी मीडिया को देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्या करना है इनका अभी। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखिए, आवाज पता नहीं आपको आ पा रही नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज्यादा शोर यहाँ पर है। साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, और ये जोश की बात भी है क्योंकि जो 8 दिनों से लगातार जो तकलीफें जो झेली थी उन्होंने, आज जो है वो उनकी जीत है और ये जीत का जश्न जरूर है। चलिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जब हमारे साथ हैं, पहले तो राम भाई बहुत बहुत बधाई, आपका संघर्ष एक रंग लाया, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर आना पड़ा। क्या कुछ बातें रही हैं, सीबीआई की संस्तुति हो गई है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब तक जो सीबीआई जांच की संस्तुति अगर हो पाएगी, कब तक कर पाएंगे, क्या लग रहा है अभी आपको? देखिए, उन्होंने सब लोगों के समक्ष ऐलान कर दिया है कि जो हम सीबीआई ला रहे हैं इस प्रदेश में, उन्होंने बाकायदा इसकी संस्तुति भी कर दी है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, प्रदेश के युवाओं की जीत है, उनके अभिभावकों की जीत है, जो लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, यहाँ पर जो है ये चाह रहे थे कि यहाँ पर सीबीआई आना चाहिए। और साथ ही साथियों, इसको लेकर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है, वो संयुक्त स्नातक परीक्षा को लेकर भी 15 दिन में उसकी रिपोर्ट आनी है। 15 दिन में जो है एक तरह से, क्योंकि अब इसमें सरकार के जो राज्य सरकार है, जो उत्तराखंड सरकार है, उसके समक्ष अब ये नहीं है परीक्षा। अब ये परीक्षा की जो मांग है, वो मांग जो है SIT पर है, और जो सेवानिवृत्त जज हैं ध्यानी जी, उनके अंडर ये सारी चीज़ें होनी है। मतलब अब अगर परीक्षा का कोई निर्णय लेगा तो ये या तो SIT को लेना है या तो जो है ध्यानी जी को लेना है। और बहुत जल्द
ये 1 महीने में होना था, लेकिन इसको हमने 15 दिन में करवाया कि 15 दिन में जो है आपको इस परीक्षा को निरस्त कराना पड़ेगा और वो परीक्षा अब निरस्त होगी। उत्तराखंड की बेरोजगार संघ की टीम भी कल से पूरा दिन इस टीम के साथ खड़ी रहेगी, हर चीज़ इनको दी जाएगी और उसके बाद जो है सारी चीज़ें आगे की जाएंगी। चलिए, पहले दिन से ही जो डटे हुए थे मोहित डिमरी, जो पूरी टीम थी, बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी, सबसे पहले तो बहुत आपको जो है बधाई हो, बड़ा लंबा संघर्ष आपको रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज खुद सीएम धामी को यहाँ पर आना पड़ा। देखिए, युवाओं की ताकत के आगे सीएम धामी को झुकना पड़ा। वो यहाँ पर आए, उनने युवाओं को सुना और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, लेकिन एक शंका इस बात की भी रहती है क्योंकि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कई बार लगता है कि क्या ईमानदारी से जांच होगी। तो हम ये मानते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से ही जांच करवाएगी और जो ये नकल माफिया हैं, जो इस राज्य के युवाओं के भविष्य को लूट रहे हैं, इनकी जड़ पे पहुंच के जांच हो। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। एक तो आपने स्टेप पार कर ही दिया है आज, एक स्टेप तो पार कर ही दिया है। बिल्कुल, एक स्टेप पार कर दिया है। ये युवाओं की जीत है, ये युवाओं की एक बड़ी जीत है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ईमानदारी से सीबीआई अब इसमें जांच करे ताकि जो भी इसमें शामिल है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई नेता हो, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, वहाँ तक सीबीआई जांच पहुँचे। क्योंकि आपने देखा होगा हाकम सिंह जैसे लोग बहुत छोटे लोग हैं, इससे भी बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े खिलाड़ी इस राज्य में हैं जो हर बार भर्ती घोटाले, पेपर लीक करवाते हैं, लेकिन कभी भी पर्दे से बाहर आज तक नहीं आए। उनके बारे में किसी को नहीं पता। तो सीबीआई वहाँ तक पहुँचे और जो पुराने भी अभी तक पेपर लीक के मामले हैं, घोटाले हुए हैं, वहाँ तक भी सीबीआई जांच जड़ से शुरू करे ताकि सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बधाई आपको बहुत बहुत कि 8 दिनों का जो संघर्ष था रंग लाया। क्या कुछ वार्ता हुई? आज धामी जी आ रखे थे, जो क्योंकि कई कह रहे हैं कि सीबीआई की संस्तुति होगी, लेकिन पेपर कैंसिल को लेकर अभी तक जो वार्ता हुई कि नहीं? देखिए, सारी बातें सबके सामने हुई है, ऑन कैमरा हुई है। इसके बावजूद भी युवाओं को अगर धोखे में रखा जाएगा तो ये युवा ही लड़ना जानता है। मैं साफ तौर पर अभी भी स्पष्ट कहूँगा। और युवा कोई अपना आंदोलन ख़त्म नहीं कर रहा है। युवा जरूर आपकी लाज रखने के लिए आप धरना स्थल पर आए, युवा जरूर इस आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। और अगर कुछ दिनों के बाद जो पेपर निरस्त को लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, अगर वो नहीं होती है तो निश्चित ही युवा फिर लड़ेगा। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये तमाम उन युवा साथियों को जो प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, और ये उनकी जीत है। जिन्होंने एक एक कस्बे में, एक एक गांव में, एक एक छोटे मार्केट में, एक एक शहरों में जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, ये उन सबकी जीत है। ये इन युवाओं की जीत है, जिन युवाओं ने 8 दिन तक अपना अनुशासन को दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन को चलाया। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें ऑन कैमरा हुई है। इसके बावजूद भी कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के लोग, अगर सरकार के हैंड से अगर कोई मुकरता है या ये चीज़ें होती है तो आंदोलन स्थगित है, ख़त्म नहीं है। डेट वगैरह डिसाइड हुई है कि कब से शुरुआत करेंगे सीबीआई की? देखिए, सीबीआई के लिए तो कह दिया कि संस्तुति हो गई है, कितने दिनों में उन तक आके सीबीआई काम शुरू करती है वो अलग बात है। पर पहले जो बताया जा रहा था कि 1 महीने में एसआईटी बताएगी परीक्षा निरस्त होनी है, नहीं होती है, उसके लिए हमने कहा कि 5 से 7 दिन में एसआईटी एक अपना लेटर आयोग को जरूर भेजे निरस्तीकरण को लेकर, जो आयोग जिसमें अपना संवाद जारी कर पाए, और जल्दी ही 1-1.5 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। ये साफ सीधी मांग। क्योंकि SSSC के अध्यक्ष को लेकर भी इस्तीफे की मांग चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं हो पाई उसकी। देखिए, इसमें जो ज्ञापन बनाया गया था, इसमें 4 मांगें मुख्य रूप से रखी गई थी। इसमें एक और बड़ी मांग है, जो आरक्षी भर्तियां हैं, वर्दीधारी जो भर्तियां हैं, उसमें जो नियमावली में जो छेड़छाड़ हुई है, उसमें एज बढ़ाने को लेकर और तमाम प्रकार की चीज़ें उसमें रखी जानी है। 4 मांगों को लेकर, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये चल रहा था। अध्यक्ष को लेकर ये बातें सामने आई है कि एसआईटी और ये जांच जब करेंगी, जो भी अधिकारी, जो कर्मचारी, जो भी लोग उसके रडार में आएंगे, वो अध्यक्ष हो कोई भी हो, उनके इस्तीफे लिए जाएंगे, उन्हें हटाया जाएगा। एक बात और कही थी आपके द्वारा कि 30 दिन का समय बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए, तो कुछ वार्ता हुई इस बारे में? जी बिल्कुल,
इस बारे में हमने कहा कि 5-7 दिन के अंदर ये बताया जाए कि परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, या परीक्षा निरस्त होने का जो संवाद है वो 5-7 दिन के अंदर जारी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बॉबी पंवार हमारे साथ है। साफ तौर पर 4 सूत्रीय मांग थी और 4 सूत्रीय मांग लगभग कहीं ना कहीं मांगी गई हैं, और सबसे बड़ी मांग जो सीबीआई की थी, सीबीआई की मांग पूरी हुई। देर आए दुरुस्त आए, 8 दिन पूरा हुआ उनको, लेकिन 8 दिन बाद जो है वो सीएम धामी खुद यहाँ पर जो परेड ग्राउंड में जो धरना चल रहा था वहाँ पर खुद आए और खुद उन्होंने जो है अपना संबोधन किया, और साथ साथ ये भी बोला कि जो छात्रों पर मुकदमे हुए थे उनको भी वापस लिया जाएगा। बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।